जय श्री राम। बाबा तुलसीदास कह के गए हैं, होई वही जो राम रचि रखा, और होता वही वही होगा, निश्चित रूप से मान के चलिए आप इस बात को। लेकिन आज के दौर के अंदर जब देखते हैं, घर घर के अंदर जो स्थितियां देखते हैं, उसको लेकर दुख होता है, दर्द होता है। और दर्द सिर्फ इसलिए होता है कि हम वो चीज़ समझते नहीं। हमारे शास्त्रों में, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, उनके अंदर बातें जो है उसको हम जरा सा भी 0.01% भी अंगीकार कर लें तो आज जो दृश्य देखने को मिल रहा है शायद वो देखने को नहीं मिले। कितने दुख और अफसोस की बात होती है कि अदालतों के अंदर, कोर्ट कचहरी के अंदर भाई और भाई दोनों सामने खड़े होते हैं, और विवाद किस बात का होता है कि एक जरा सी संपत्ति, एक जमीन के टुकड़े के लेके, या एक किसी प्रॉपर्टी को लेकर, या किसी एक कमरे को ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया, इन बातों के लिए विवाद होता है। और वहाँ कोर्ट के अंदर परिवार की फजीयत होती है, दोनों भाई लड़ते हैं, दोनों के वकील एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हैं। कितना दुख होता है, कितने दुख की बात भी है कि भारत में तो ऐसे संस्कार रहे ही नहीं है। भारत में तो संस्कृति ही ऐसी रही है कि भाई ने भाई के लिए त्याग कर दिया, भाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, शायद आपके समझ में आएगी, और समझ में आएगी तो उसको अंगीकार भी करिएगा, अपने घर में भी रखिएगा, और नियमित रूप से घर के अंदर एक जो ग्रंथ है हमारा बाबा तुलसीदास का लिखा हुआ रामचरित मानस, उसको जरूर पढ़िएगा। अब आप देखिए, जिस समय राजा दशरथ, भगवान राम राज्याभिषेक होने की तैयारियां चल रही थी, बड़े भव्य तैयारियां, पूरे अयोध्या के अंदर पूरा शोर मचा हुआ था कि आज राघवेंद्र आज राज्याभिषेक करेंगे। उसी रात को दशरथ ने पुत्र राम को बुलाया और कहा कि आपको 14 साल के लिए वनवास भेजा जाता है। भगवान राम बड़े कोई उनके ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। भगवान राम तो अपरंपार, राम शब्द ही अपरंपार। तो आप देखिए, भगवान ने कहा जो आज्ञा पिताश्री, और वन में जाने से पहले माँ के पास गए। माँ को जाके अपने पिताजी की कोई शिकायत नहीं करी कि मुझे यहाँ का राजा बनाया जा रहा था और मुझे अब वनवास दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा। क्यों? राम तो आदर्श है, राम तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम तो एक विचार है, राम आस्था है, राम विश्वास है, राम भरोसा है। राम ने सिर्फ माँ कौशल्या से सिर्फ इतना सा कहा, माँ पिताजी ने मुझे जंगल का राज करने के लिए 14 साल के लिए भेजा है कि वहाँ जितने भी तकलीफ़ें हैं, जितने भी पीड़ित लोग हैं, जितने जीव जंतु हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उनको संभालो जाके, उनको सबको साथ ले हो जाके, माँ मुझे इजाज़त दीजिएगा। ये है राम का चरित्र। राम ने पिता की एक जरा सी बात को लेकर, उनका वचन रखने के लिए छोड़ दिया राजपाट। आज जो दौर देखते हैं, बड़ी दुख होता है, पीड़ा होती है, रोज अखबारों में छपता है, रोज टीवी चैनल्स में चलता है, पिता और पुत्र के बीच में जो लड़ाई झगड़े, खून खराबा होता है। यदि घर में बच्चों को यदि रामायण का नियमित रूप से ये चीजें बताई जाए तो करने से पहले वो 100 बार सोचेगा कि पिता की आज्ञा को कभी नहीं टालना चाहिए। पिता की आज्ञा के अंदर ही उनका आशीर्वाद शामिल है। पिता सख्त भी है तो आपके लिए सख्त है, क्योंकि वो आपका भला चाहता है। लेकिन पिता को समझने के लिए पुत्र को भी पिता की बातों को समझने लायक बनने के लिए रामायण को पढ़ना चाहिए। आप सोच के देखिए, लखन की बात, लक्ष्मण जी ने कितना बड़ा त्याग किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, किसके लिए? भाई के लिए, कि भाई अकेला जंगल में जा रहा है तो उसको जाने नहीं देना है। माँ सीता जा रही है तो माँ सीता की सेवा कौन करेगा? और छोड़ के साथ हो लिए भगवान राम के। यह था भाई प्रेम, बड़े भाई के प्रति इतना आदर। यदि ये रामायण पढ़ाई जाए तो लक्ष्मण किस तरीके से अपने बड़े भाई का आदर करता सीखा जा सकता है, तो इस समाज में व्याप्त बुराई जो है अपने आप खत्म हो सकती है। भरत की जहां बात करें तो भरत तो एक अतुलनीय है, अतुलनीय। भरत ने क्या नहीं किया, कभी वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उस समय ननियाल थे, उनको पता भी नहीं था कि भगवान राम को तो जंगल
भेज दिया गया और मुझे राज्याभिषेक की बात की जा रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। वो राम राम करते हुए दौड़ते गए और भगवान राम के पास पहुंच गए और उनके पास सामने जाके लेट गए और उनसे बहुत विनती करी, अनुनय किया, विनय किया, लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, पिताजी का आदेश है, वही मानूंगा, राज तुम करो। भरत रुआ से होकर भगवान की खड़ाऊ लेकर आ गए और उस खड़ाऊ को उस जो राज सिंहासन था उस पर रख दिया। और जब तक भगवान राम 14 साल तक वनवास में रहे, वो महल में नहीं आए, पास में कुटीर बनाकर रखे, बिल्कुल एक सन्यासी की भांति अपना जीवन व्यतीत किया। जिसका बड़ा भाई जंगल के अंदर बिल्कुल तकलीफ पा रहा हो, वो भरत किस तरीके से रह सकता है? आप सोच के देखिए, रामायण पढ़ी होती बच्चों ने और बच्चों के संस्कार ऐसे डाले जाते, या कोर्स के अंदर इस तरीके की चीजें होती, तो क्या भाई भाई में विवाद होता? और शत्रुघ्न का तो त्याग है, उसको तो आप सोच ही नहीं सकते। वो तो सबका अनुसरण करता रहा और एक एक चौपाई राम की, रामायण का एक एक दोहा, बाबा तुलसी का लिखी हुई एक एक चीज निश्चित रूप से पूरे जीवन को परिदृश्य करती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन में एक विचार, जिंदगी के अंदर आपका मकसद, जिंदगी में आपका एक दूसरे के प्रति समर्पण व्यवहार, एक दूसरे के प्रति आदर करना, गुरुओं के प्रति सम्मान रखना, सब चीज़ यही तो सिखाती है। अफसोस है इस बात का। आज आप देखेंगे देश की अदालतों के अंदर जाकर सबसे ज़्यादा मामले, सबसे ज़्यादा विवाद सिर्फ एक संपत्ति के छोटे से टुकड़े के लिए भाई भाई, पिता पुत्र के अंदर बीच में चल रहे हैं। लानत है ऐसी संपत्ति को लात मार के दूर फेंक दो, जो भाई को भाई से अलग कर दे या पिता के पास से आपको दूर कर दे। क्या धरा ऐसी संपत्ति में? कुएं में पड़े, आपको कुछ भी नहीं मिला तो छोड़ दो, भूल जाओ। वो संपत्ति जो थी वो भाई के पास ही तो थी, और किसके पास रही है? पिता ने आपको नहीं दिया क्योंकि आपके प्रारब्ध ही नहीं थे ऐसे, कि वो योग ही नहीं था कि पिता आपको देता। फिर जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारी मेहनत का नहीं है, उसके पीछे क्यों इतना परेशान होना है? ईश्वर देखता है, ईश्वर जानता है, ईश्वर पहचानता है, ईश्वर हर कदम पे परीक्षा लेती है, ईश्वर ही सब कुछ करता है। तो आप तो अपने कर्मों से कम ऐसा ना करें, रामायण का अनुसरण करें, रामायण को पढ़ें और फिर देखें जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। भाई भाई के साथ रहे, वो घर कितना खुशहाल होता है। जिस घर में पुत्र पिता के साथ में रहता है, वो घर कितना खुशहाल होता है। जिस घर में राम के रूप में आप अपनी माता का आदेश, पिता का आदेश कितना मानते हैं, वो घर कितना खुशहाल होता है। बस इतना सही तो करना, और करना क्या है? राम के नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते, और जिंदगी राम बिना अधूरी है। अब बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही कुछ नए नए जो जिंदगी से जुड़े हुए पहलू हैं उनसे रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।